जरा रुकिए, मैं आज आपको एक नए तरीके से साड़ी पहनाती हूँ। इतना कहकर अनीता शारदा की एक साड़ी को उल्टे पल्ले के साथ शारदा को पहनाती है। जानती है बहू, वहाँ सभी औरतें नए नए तरीके से बाल भी बना कर आती हैं। तुझे कुछ नए तरीके से बाल बनाना आता है क्या? बाल बनाना तो मुझे नहीं आता, मुझे तो चोटी बनानी आती है या फिर जूड़ा बनाना ही आता है। मैं आपका जूड़ा बना देती हूँ। ठीक है बहू, तू जूड़ा ही बना दे। नई तरीके से साड़ी पहनकर और जूड़ा बनाकर शारदा घर से निकलती है और घर के बाहर शारदा अपनी पड़ोसनों से मिलती है। अरे वाह शारदा बहन, तुम तो दिन पर दिन बदलती जा रही हो। बहू की मुंह दिखाई में डिजाइनर साड़ी और आज साड़ी को नए अंदाज में पहना है। आज लग रहा है ना कि तुम भी औरतों की तरह बन ठन कर आई हो। अब अपने इस जूड़े का भी कुछ करो। अपनी तारीफ सुनकर शारदा बहुत खुश होती है। वहीं रामलाल अपनी बालकनी से शारदा को देखते हुए मनी मन मुस्कुरा रहा होता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। निकिता के ऑफिस जाने के बाद शारदा और अनीता की रसोई और घर के कामों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही एक दिन निकिता टेंट टॉप जीन्स में पूरे परिवार के साथ खड़ी होती है। मम्मी पापा, मेरे ऑफिस में मेरा ट्रांसफर कर दिया गया है। क्या? कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया है तेरा? दूसरे शहर में। भैया, इसमें दुखी होने की कौन सी बात है? आप दूसरे शहर जाइए, नई जगह एक्सप्लोर कीजिए, ये तो और भी अच्छी बात है। भैया, अपने परिवार से अलग नहीं रहना चाहते हैं इसलिए दुखी हैं। अरे, इसमें परिवार से दूर होने वाली कौन सी बात है? दूसरे शहर ही जा रहा है, विदेश थोड़ी जा रहा है, और अकेले थोड़ी जाएगा, अपनी बीवी के साथ जाएगा। जाना तो मुझे पड़ेगा ही, कोई और रास्ता नहीं है। पर मैं कोशिश करूंगा कि मेरा ट्रांसफर कैंसिल हो जाए या फिर हमारे शहर के दूसरे ब्रांच में हो जाए। अगले दिन अरुण और अनीता सभी से विदा लेते हैं और टैक्सी में अपना सामान रखकर दूसरे शहर के एक मॉडर्न सोसाइटी में रहने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शारदा बालकनी में उदास खड़ी होती है। मेरी अनीता बहू चली गई, निकिता बहू काम पर चली जाएगी, एक बार फिर पूरा घर सूना हो जाएगा। और मम्मी जी, अगर आपकी निकिता बहू वर्क फ्रॉम होम ले ले तब तो आपका घर सूना नहीं होगा ना? क्या कहा बहू? ये क्या होता है? आपको वर्क फ्रॉम होम नहीं पता? यानी कि मैं ऑफिस का काम घर से करूंगी। हाँ बहू, तब तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। वैसे मुझे इन सब के बारे में नहीं पता है ना। मम्मी जी, मैं जानती हूँ आपकी उम्र हो गई है, फिर भी आपसे कहूंगी कि आप अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाइए ताकि लोग आपको मिसेस रामलाल की जगह आपके अपने नाम से जाने। और इससे पहले आपको अपनी झिझक खत्म करनी होगी। झिझक? वो कैसे खत्म होगी? आइए आपकी झिझक खत्म करते हैं। निकिता शारदा को लेकर शहर के अलग अलग पहनावे बेचने वाले सबसे बड़े मॉल में आती है और शारदा के लिए अलग अलग तरह का पहनावा खरीदती है। और फिर घर आकर निकिता शारदा को एक फुल लेंथ स्कर्ट और कोट पहनाती है और शारदा के बालों में हल्का मरून रंग करती है। अरे बहू, ये तूने मुझे मेम साहब बना दिया। और जानती है, मैं तो अपने बालों को काला भी नहीं कर पाती थी। चलिए मम्मी जी, मैंने अपने दोस्तों को बुलाया है, वहीं चलते हैं। शारदा निकिता के साथ